प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो सिर्फ त्याग, सत्य और करुणा की गाथा नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म और सच्चा देशभक्ति भाव त्याग और सेवा में है। यह है महान दानी, करुणामयी और धर्मात्मा राजा रंतिदेव की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत की धरती, जहाँ धर्म, सत्य और बलिदान की कथाएं जन जन में जीवित थी, इसी धरती पर जन्म लिया था एक ऐसे राजा ने जिसने इतिहास के पन्नों पर अमर नाम लिख दिया, राजा रंतिदेव। रंतिदेव कोई साधारण राजा नहीं थे, उनका जीवन ही सेवा और त्याग का पर्याय था। वे मानते थे मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख हरने के लिए है। रंतिदेव के राज्य में प्रजा सुखी थी। वे हर गरीब, हर असहाय और हर भूखे का सहारा बनते। राजमहल में अपार संपत्ति थी, परंतु राजा का मन उस संपत्ति में नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई में बसता था। वे हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करते, फिर दरबार में बैठकर न्याय करते और उसके बाद गरीबों को अन्न वस्त्र वितरित करते। एक समय ऐसा आया जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के घरों में अन्न खत्म हो गया, पशु पक्षी तक भूखे मरने लगे। हर ओर हाहाकार मच गया। राजा रंतिदेव ने अपनी सारी संपत्ति जनता की सेवा में लगा दी। उन्होंने कहा, यदि मैं राजा हूँ तो मेरा पहला धर्म है प्रजा की रक्षा। यदि मेरे पास कुछ भी है और मेरी प्रजा भूखी है तो मेरा वह धन व्यर्थ है। दिन बीतते गए और अंततः राजा के पास स्वयं के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर भी वे प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने लोगों के लिए दे दिया था। अकाल इतना भयंकर था कि राजा और उनका परिवार भी कई दिनों तक भूखे रहे। 41 दिनों तक उन्होंने उपवास किया। अंत में किसी ने उन्हें थोड़ा सा भोजन और पानी दिया। वह मात्र 1 गिलास पानी और थोड़ी सी खिचड़ी था। जैसे ही राजा खाने बैठे, तभी दरवाजे पर एक अतिथि आया। वह भूखा था। राजा ने बिना सोचे समझे सारा भोजन उसे दे दिया। अब उनके पास सिर्फ पानी बचा था। तभी एक और यात्री आया जो प्यासा था। राजा ने वह पानी भी उसे दे दिया। राजा और उनका परिवार भूखे प्यासे रह गए, पर उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उन्होंने कहा, हमने दूसरों को तृप्त कर दिया, यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक वह भूखा और प्यासा यात्री अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवता थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने राजा रंतिदेव से कहा, राजन, तुमने असाधारण करुणा और त्याग दिखाया है। तुम्हारा नाम सदियों तक अमर रहेगा। तुम सच्चे धर्म के प्रतीक हो। राजा रंतिदेव ने सब कुछ दान कर दिया। वे और उनका परिवार भूखे प्यासे रह गए, पर उन्होंने किसी भी भूखे और प्यासे को निराश नहीं किया। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम चाहो तो हम तुम्हें पुण्य, अपार संपत्ति, वैभव और सुख सुविधाएं दे सकते हैं। पर राजा रंतिदेव ने उत्तर दिया, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मेरा सबसे बड़ा सुख है मेरे प्रजाजन प्रसन्न रहें। भूख से कोई ना मरे, पीड़ा ना किसी को हो, ना ही कोई पीड़ा से तड़पे। यदि मुझे कुछ चाहिए तो वह यही है कि मैं सदैव दूसरों के दुख मिटाता रहूं। राजा रंतिदेव की करुणा और त्याग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें क्रांतिदेव कहने लगे, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि क्रांति तलवार से नहीं, बल्कि त्याग और सेवा से आती है। उनकी कथाएं गांव-गांव में गाई जाने लगी। लोग कहते, धनवान तो कई होते हैं, पर दानी और त्यागी केवल रंतिदेव जैसे होते हैं। उनके त्याग से लोगों के हृदय में यह भावना जागृत हुई कि यदि हमारा राजा अपने परिवार के साथ भूखा प्यासा रह सकता है, तो हम भी एक दूसरे की मदद के लिए त्याग कर सकते हैं। यहाँ से एक नई देशभक्ति की लहर उठी। गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे।
भूख और प्यास से लड़ते हुए उन्होंने परस्पर सहयोग को ही अपना धर्म मान लिया। रंतिदेव कहते थे, देशभक्ति का अर्थ केवल युद्ध भूमि में लड़ना नहीं है, बल्कि अपने देशवासियों के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझना ही उनकी सेवा करना है। राजा रंतिदेव ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक त्याग की परंपरा निभाई। एक बार जब वे स्वयं अत्यंत बीमार पड़े और उनके पास कोई औषधि नहीं थी, तब भी उन्होंने प्रजा की पीड़ा को प्राथमिकता दी। उनके पास जो अंतिम औषधि बची थी, वह उन्होंने अपने किसी बीमार प्रजाजन को दे दी। उनके शब्द थे, यदि मैं अकेला स्वस्थ रह जाऊं और मेरी प्रजा पीड़ा में तड़पे तो मेरे स्वस्थ होने का क्या मूल्य। मेरा जीवन तभी सफल है जब मेरे लोग सुखी हों। राजा रंतिदेव ने जब अपने प्राण त्यागे, तब पूरे राज्य में शोक छा गया, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था मानो वे मुस्कुराते हुए अमरत्व को प्राप्त कर रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई, रंतिदेव, तुमने करुणा और त्याग की जो मिसाल कायम की है, वह युगों युगों तक अमर रहेगी। भारत भूमि के हर पुत्र को तुमसे यही प्रेरणा मिलेगी कि सच्चा धर्म सेवा और त्याग में है। राजा रंतिदेव का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भूख मिटाना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज भी जब हम क्रांति शब्द सुनते हैं तो केवल तलवार की नहीं, बल्कि रंतिदेव जैसे त्यागियों की क्रांति की याद आती है। राजा रंतिदेव की कथा हमें सिखाती है, जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं, बल्कि दूसरों का दुख मिटाना है। त्याग और करुणा से ही वास्तविक धर्म और देशभक्ति का निर्माण होता है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का सुख बांटेगा, तब ही समाज और राष्ट्र सच्चे अर्थों में समृद्ध होगा। दोस्तों, यह थी प्रेरणादायक गाथा त्याग और करुणा के प्रतीक राजा रंतिदेव की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि हर भूखे को भोजन देना, हर पीड़ित को सहारा देना और हर अश्रु को पोंछना है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी ही और महान विभूतियों की प्रेरक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।